केडियानोमिक्स के फाउंडर और सीईओ सुशील केडिया साहब। केडिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले गुड मॉर्निंग। अच्छी गुड रिकवरी मॉर्निंग। दिखी है बाजार में, निचले स्तरों से 1000 पॉइंट करीबन करीबन निफ्टी आपका ऊपर आ चुका है। आपका व्यू पहले से भी 23,000 22,000 के आसपास से लगभग आपके 30,000 तक के बड़े लेवल्स आपके थे। बताएं सर, क्या वो भरोसा थोड़ा और मजबूत होता दिख रहा है? अब इस वक्त क्या है आपकी स्ट्रेटजी बाजार पर? अनिल जी, धन्यवाद मुझे आपके साथ सवेरे की इस वार्ता में शामिल करने के लिए। थैंक यू सर। देखिए, पीसीआर से अनुरोध है, चार्ट निकालें। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। एनालिस्ट को अपनी एनालिसिस दिखानी चाहिए, टिप्पणी करने का हम संपादक है। मैं इंतजार कर रहा हूं, पीसीआर कृपया इस चार्ट को दिखाएं। मैं निफ्टी से शुरुआत करूंगा। हाँ, देखिए, ये निफ्टी के आप सारे ट्रेडिंग टॉप्स को जब कनेक्ट कर दो, निफ्टी फ्यूचर्स की चार्ट है, तो हम इस रेजिस्टेंस लाइन के करीब आ गए। एक असमंजस बनेगा, क्या ब्रेकआउट हो गया है। इस लाइन को थोड़ा फाइन फाइन प्रिंट आप को फाइन प्लॉट करोगे तो लगता है ब्रेकआउट भी हो गया। कि ब्रेकआउट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो क्या स्टॉक्स लें। और अगर ये ब्रेकआउट नहीं हुआ है, 30,000 अपनी जगह पे है, वो युद्ध का फाइनल परिणाम है, हम वहां पहुंचेंगे मार्च अप्रैल 2026 में। पर उसके पहले अगर ये आप देखो, इस एनालिसिस को गौर से देखिएगा। अगर ये सेक्शन का लेग ए बना, बी बना, सी बना, तो यहां से अगर ये इसमें स्ट्रक्चर न निकला, ये एकदम से भाग जाने वाले पांव है। एक फॉल फाइनल अगर आ गया 21,800 तक, तो अनिल जी, आपको मेरे को तो ट्विटर पे लोग दीवार के अंदर चुनवा देंगे अगर हमने यहाँ पे सावधानी नहीं बरती। तो इसलिए सावधानी का कॉल एक ये ऐसा है। इस पे भी स्पष्ट बात करेंगे। नीचे से जो पैटर्न अब आया है यहां तक, इसके अंदर वो मुझे डीएनए स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा। मुझे इस चार्ट की एमआरआई स्कैन में वो वेव पैटर्न्स अभी भी नहीं दिख रहे हैं जिनसे मैं बोलूं कि 30,000 सीधे लाइन में आ जाएगा। तो मैं फिर इसको चेक करने गया कि इसके पीछे क्या राज हो सकता है। एक बार के लिए हमने अगर कल परसों में भी ये व्यू ले लिया था कि 22,300 तक जाएंगे और उसके बाद कोई बड़ी तेजी हो, और आज एकदम से ऐसे लाव मची हुई है, तो एक बार ग्लोबल मार्केट्स की चार्ट को मैं बहुत क्विकली आपको दिखाऊंगा विदाउट मच डिटेल्ड एनालिसिस। सीबीओई वॉलेटिलिटी इंडेक्स के अंदर खतरा बन गया है कि जो भी रैली वॉल स्ट्रीट पे आई है, हो सकता है एक छदमी रैली बन के सिर्फ रह जाए। अगर आप देखोगे कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स 19.8 के ऊपर अगर चला गया, तो ये जो 19.8 के ऊपर चला, ये चार्ट लोड नहीं हो रहा है, कभी ट्रेडिंग व्यू में दिक्कत होती है। 19.8 के ऊपर चला गया तो 24,000 की नैस्डैक और 7,000 की एसएनपी के कॉल को भी हम सस्पेंड कर देंगे और एक और नए लो को खेलेंगे वहां पे। एसएनपी और नैस्डैक पे एक और नया लो साफ साफ दिखता है अगर आज रात को या कल 19.8 के ऊपर सीबीओ इंडेक्स चला गया। दूसरी बड़ी खतरे की घंटी ग्लोबल मार्केट्स में है। डॉलर इंडेक्स बहुत ज्यादा घट चुका है, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है, रिवर्सल के संकेत मिलने लगे हैं। अगर वो आज भी रात को ऊपर बंद दे देगा तो दूसरी बड़ी खतरे की घंटी बज जाएगी। आपको याद हो अनिल जी, जनवरी में हमने बात की थी ट्रेड ऑफ द ईयर होगा ब्रिटिश पाउंड। 10% ऑलरेडी ब्रिटिश पाउंड डॉलर के सामने बढ़ चुका है। अब उसमें एक पुशबैक आए, यूरो में 4-5% का पुशबैक आए, डॉलर इंडेक्स चोर से भाग जाए 107 तक, तो सीबीओई वॉलेटिलिटी इंडेक्स और डॉलर इंडेक्स इन दोनों के बढ़ने के खतरे पे अगर वॉल स्ट्रीट और डैक्स ऑलरेडी बहुत भयंकर टॉप बना रहा है, तो एक बार ग्लोबल मार्केट्स की तरफ से पुश आ जाए और निफ्टी की चार्ट पूरी तरह से अगर परिपक्व नहीं है, तो 30,000 के गाने को याद रख के, मतलब ये तो बात हुई नहीं थी कि 30,000 सीधी लकीर में आएगा। हजार हजार पॉइंट के झटके आ सकते हैं और क्या पता एक और नया लो बन जाएगा। मैं उसकी फोरकास्ट अभी नहीं दे सकता। तो फॉर द टाइम बिंग, परहेज और खतरे के प्रति सजगता और सावधानी से एक एक कदम फूंक के रखना है। अगर 2 दिन बाद भी हमने विवश होकर दोबारा से माल ले लिया ओवरबॉट निफ्टी की चार्ट पे भी, तो 2% ऊपर लेना प्रेफर करेंगे। आज के आज नहीं लेंगे, 1-2 दिन हम वेट करेंगे ग्लोबल मार्केट का रिवर्सल वर्कआउट होता है या फेल होता है। परफेक्ट। तो सुशील जी, आप ये कह रहे हैं कि एक रिस्क, एक खतरा बन सकता है कि हम पुराने लेवल वापस 22,000 के आसपास के टेस्ट करें तो कर ले। ठीक है। अब समझो किसी ने आपकी राय पे खरीदा है पिछले 2-3 हफ्तों में, जब भी एक अच्छा मौका मिला है, वो क्या स्टॉप लॉस रखें? नंबर वन। कुछ लोग भरोसा नहीं भी करते हैं कि यार ये बोला है 30,000, पता नहीं होगा नहीं होगा, कब होगा भगवान जाने, लेकिन अब थोड़ा भरोसा आ रहा है। तो अब या तो क्या लेवल पार कर दे ऊपर, फिर पूरे कॉन्फिडेंट हो जाएं कि भाई अब वापस नया 22,000 का लो फिर से नहीं आएगा। तो मुझे वो दोनों लेवल चाहिए, ऊपर की तरफ का भी जिसके ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाए कि बॉटम 22,000 का बन गया, और नीचे अगर खरीदा हुआ है तो कहाँ अपने प्रोटेक्ट करना है, कहाँ रिस्क जो है वो बताएं जरा। बहुत बढ़िया सवाल है अनिल जी।
मतलब आपकी मेरी बात का पूरा निचोड़ निकल जाएगा इस एक सवाल के उत्तर में, और इसलिए मैं आपसे अनुमति लूंगा कि मैं इसमें 2 लाइनें एक्स्ट्रा ऐड करूं। जी, जी। देखिए, भविष्य के अंदर जो भविष्य के गर्भ में जो अनिश्चितता है, वो अनिश्चितता ही परिवर्तन को जन्म देगी और वो परिवर्तन ही घाटे या नफे का कारण बनेगा। तो उस अनिश्चितता के अनुपात को अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भाँप के उठा पाएगा, अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा अनिश्चितता पोज़ीशन उठाने वाला दोनों सूरत में रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टॉप लॉसेस दोनों साइड के जो हैं, उनको इस बात को ध्यान में रखते हुए करना है कि हमारे पास पूरी ज़िंदगी में भी और शेयर बाज़ार में भी सिर्फ़ ये ही मौके मिलेंगे कि कौन गलती कम करता है। सही काम करने का अगर आंसर मिल जाएगा कि सही क्या है, तो अनिश्चितता खत्म हो जाएगी, अनिश्चितता खत्म हो जाएगी तो परिवर्तन आएगा ही नहीं। तो कहाँ गलती कम होने की चांस है, मैं उसको आइडेंटिफ़ाई करने में आपकी हेल्प करूँगा, क्योंकि इससे ज़्यादा मनुष्य पता कर ही नहीं सकता है। तो नीचे के लेवल्स में देखिए, अगर इस 22,300 के नीचे अगर चला गया, तो हम फिर एक बार 21,000 की मंदी खेलेंगे। 22,300 के नीचे चला गया, तो ये नीचे का तो आंसर बड़ा क्लियर हो गया। और ऊपर के लेवल्स में ऐसा है कि चार्ट बहुरूपिया रूप ले सकती है, और इस बहुरूपिया रूप के अंदर में मैं सहारा लूंगा थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सेटअप का, कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स 19.8 के ऊपर चली जाए वॉल स्ट्रीट में, और एस&पी और सीएन और नैस्डैक, नैस्डैक 300-400 पॉइंट नीचे बंद आ जाए, एस&पी 100 पॉइंट इस भाव से नीचे बंद आ जाए, तो ग्लोबल हाराकिरी के भय में मैं एक बार निफ्टी की अपनी जो भी लॉन्ग्स है उनको काटूंगा, जो एक्सट्रीम ओवरबॉट हो चुकी है और ज्यादा मुनाफा दे दी। हो सकता है मैं सीएनएक्स आईटी के स्टॉक्स ले लूंगा, उन पे हम आएंगे, और हम कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स को शॉर्ट करेंगे और एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स में हम अपनी स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट की करते जाएंगे। दूसरा आंसर इसका एक और है, 2 तरह के काम कर सकता है कोई भी हमारी सलाह पे, एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करे और एक लॉन्ग टर्म के लिए डिलीवरी की बाइंग उठाए। तो कोल इंडिया, ओएनजीसी में अगर किसी को यहाँ से 70-80% कमाना है और 5-6-7% की बर्दाश्त अगर नहीं है, तो वो इन्वेस्टर नहीं बन पाएगा। 1-1% की स्टॉप लॉस लगा के इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता, वो ट्रेडर्स का काम है। तो स्टॉप लॉसेस जो है ट्रेडिंग के लिए है, पर अगर 30-32 हजार की निफ्टी का व्यू है, तो कोई जरूरी नहीं है ना कि 21,000 की अगर निफ्टी आएगी तो ओएनजीसी नया लो देगा, या एचपीसीएल, बीपीसीएल नया लो देंगे, या एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो जो हमारे मेगा बैगर्स, मल्टी बैगर नहीं, मेगा बैगर मूव है, क्रूड अगर उबलने को तैयार है, तो एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो में अंट शंट पैसा बन जाएगा। फ्लोटिंग स्टॉक भी नहीं है, प्योर रिफाइनर्स है। रशिया से जैसे हमें सस्ता तेल मिला, ईरान से मिल जाएगा। अगर ईरान इसराइल का झमेला आएगा, तभी क्रूड में इतनी बड़ी तेजी बनेगी। तो अनिल जी, स्टॉप लॉसेस अलग अलग चीजों के अलग अलग तरीके से जुड़ेंगे। फिलहाल चूंकि मैं टीवी पे आपके साथ हूँ, गपशप नहीं मार रहा हूँ, तो इसलिए निफ्टी में यह है, 23,300 के नीचे गया तो 21,000 की भी मंदी खेलेंगे, और जब तक वो नहीं होता है, ग्लोबल मार्केट्स में अगर कोई हाराकिरी आ जाती है अगले 2-3 दिन में, हो सकता है कि ये निफ्टी इस भाव से भी एक बार 22,300 तक जाए, और 22,300 पे अगर बाई सिग्नल आएगा तो हम दोबारा देख लेंगे। परफेक्ट। पिछली बार आपने कहा भी था कि लगभग सारे सेक्टर चीख-चीख के कह रहे हैं कि 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना तेज़ होना चाहते हैं, और जिस जो सबसे खराब सेक्टर है आईटी, वो भी मजबूत होने की तैयारी कर रहा है। तो अब बताएँ सर, इस वक़्त फिर क्या मजबूत है, क्या कमज़ोर है, खरीदना कहाँ पसंद करेंगे, बेचना क्या चाहेंगे आप?